शुरू करते हैं दोस्तों आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आज की सीरीज में देखेंगे कि कैसे अमेरिका के सबसे पावरफुल F-35 फाइटर जेट को भारत बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। रशिया अब एक ऐसी अत्याधुनिक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना रहा है जो सीधा आर्कटिक से भारत को LNG लाकर देगी। अर्मेनिया को फाइनली भारत का एक काफी खतरनाक हथियार मिलने जा रहा है और इस पर अब ऑफिशियल मोहर लग चुकी है। चाइना की नस हमने पकड़ ली है। ताइवान और भारत की नजदीकियां बढ़ते ही चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कहा जिससे साफ साफ दिख रहा है कि ये कितने ज्यादा कंसर्न है। टाटा ने एक बहुत ही अत्याधुनिक लाइडार सेंसर तैयार कर लिया है हमारे फ्यूचरिस्टिक अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए। और फाइनली जानेंगे कि भारत और ब्राजील कैसे दोनों देश मिलकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जॉइंट एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक ऐसी अमेजिंग खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। पहली खबर आ रही है अमेरिका के F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से। यहाँ पर भारत के फॉर्मर एयर मार्शल जी को पूछा गया कि अगर भारत को मौका मिले F-35 खरीदने का तो क्या वो ये डिसीजन लेगा अपनी डिफेंस फोर्स को मजबूत करने के लिए। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कई तमाम रीजंस गिना दिए। सबसे पहले तो अगर हम आज ऑर्डर करते हैं F-35, 5 साल लग जाएंगे अमेरिका को हमको ये डिलीवर करने के लिए, क्योंकि नेटो पार्टनर्स ने तो ऑलरेडी भर भर कर ऑर्डर इनको प्लेस किए हैं। इनमें कई तमाम कंट्रीज शामिल हैं, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और अब भारत अगर ऑर्डर करने चला गया तो लाइन बहुत लंबी है, मिलते मिलते बहुत टाइम हो जाएगा। इसके अलावा सप्लाई चेन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कई तमाम देशों के साथ मिलकर ये सप्लाई चेन बनता है। सो अगर एक देश में डिसरप्शन आ गया, इसमें डिले बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा सबसे शॉकिंग है इसके इंजन में डिलीवरी। 100% रिकॉर्ड रहा है प्रैट एंड विटनी जो जिस इसके इंजन्स लगाए जाते हैं, इनकी 100% डिलीवरी लेट होती ही है। और 91% लेट होती है डिलीवरी ऑफ लॉकहीड मार्टिन इंजन्स। तो वाकई में ये बहुत बड़ा हर्डल है। उन्होंने आगे ये कहा कि सबसे बेस्ट हमारे लिए उपाय ये है कि हम राफेल पर फोकस करें, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी काफ़ी यूज्ड हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म को और इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट्स। और साथ में भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, हमको इसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, ना कि रशियन या अमेरिकन 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने में। हमारी अगली खबर आ रही है रशिया की तरफ से। यहाँ पर रशिया ने अभी काफी बड़ा क्लेम किया है। ये डेवलप कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो कि आर्टिक ओशन में जा सकती है, पूरी तरह से ये फ्रीज हो जाता है और ये अपना रशिया से LNG कैरी करके एशिया, इंडिया में डिलीवर कर सकते हैं। ये भारत के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हमारी LNG की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक रशिया से पूरी हो जाती है। सो अगर ये रूट तैयार हो जाए तो हमें और एफिशिएंटली काफ़ी सस्ते दामों में LNG मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि ये सबमरीन 360 मीटर लॉन्ग होने वाली है और 1,80,000 टन ऑफ LNG ये एक बार में ले जा सकती है। न्यूक्लियर रिएक्टर होने की वजह से यहाँ पर फ्यूल की भी प्रॉब्लम नहीं है। सो वाकई में ये तो गेम चेंजर साबित होने वाली है। हमारी अगली खबर अर्मेनिया की तरफ से आ रही है। आपको याद होगा कि बस कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अर्मेनिया भारत से अपनी काफी खतरनाक मिसाइल प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल खरीदना चाहता है। सो अब फाइनली इस पर मुहर लग चुकी है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑथराइजेशन दे दी है कि हाँ, प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू अर्मेनिया। और ये दोनों ही देशों के डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक बहुत बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब प्रलय मिसाइल के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये बहुत यूनिक है। ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल एक टिपिकल पाथ फॉलो करती है, लेकिन ये नहीं, ये फ्लैटर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, जिसके चलते रडार इसके पकड़ में नहीं आते और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। रशिया के एक एम मिसाइल से इसको कंपेयर किया जा सकता है जो यूक्रेन वॉर में बहुत ज़्यादा प्रूवन इफेक्टिव साबित हुआ। यही सब देखकर अर्मेनिया इतना ज़्यादा खुश हो गया, भारत के पास तो काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव मौजूद है। हम भारत से अब प्रलय मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रशिया की है और इसी के बराबरी की टक्कर की हमने भी बना दी है। रेंज की बात करें तो 400 टू 500 किलोमीटर्स की रेंज ये मिसाइल ऑफर करती है। 350 टू 700 केजीज के पे लोड को कैरी ले जा सकती है। रेडार्स, कमांड सेंटर्स, एयर स्ट्रिप, ये सारा कुछ भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी तैयार है। वाकई में ये मिसाइल तो अर्मेनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, स्पेशली अजरबैजान के बढ़ते चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट्स को काउंटर करने के लिए।
हमारी अगली खबर चीन की तरफ से आ रही है। यहाँ पर भारत और ताइवान इन दोनों की नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ती जा रही है और रिसेंटली ताइवानीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपना थर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भारत में खोलने जा रहे हैं और ताइवान और भारत दोनों के बीच की करीबियाँ बढ़ते-बढ़ते देरी नहीं हुई कि चीन पूरी तरह से यहाँ पर आग बबूला हो गया। यहाँ पर चीन के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन माओ निंग ये पूरी तरह से भड़क गई और कहा कि भारत को इतना इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए हमारे ताइवान के मामले में। ये स्पेसिफिकली ताइवान को अपना रीजन मानते हैं, हालांकि ताइवान पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है और चाइना पूरी तरह से एक अलग ही देश है। आगे इनका कहना है कि भारत और चाइना दोनों ही रिलेशनशिप इंप्रूव करने पर काम कर रहे हैं और स्पेशली जो हमारा बॉर्डर इलाका है हिमालयन फ्रंटियर पर काफ़ी क्लैशेस हो रहे हैं, इसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जा रहा है। सो अगर ऐसे में भारत ताइवान के साथ ज़्यादा करीबी करने लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाएगी। ये तो पूरी तरह से साफ है कि भारत चीन की एक नहीं सुनने वाला और देखने लायक होगा कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री कैसे रिस्पॉन्ड इसको देती है। हमारी अगली खबर टाटा की एक बहुत ही धमाकेदार डेवलपमेंट से आ रही है। इन्होंने एक काफ़ी ऐतिहासिक रोटर प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम लाइडार सिस्टम की मदद से डेवलप कर दिखाया है और ये एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी होगी हमारे एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट के लिए। इस न्यू टेक्नोलॉजी से इन सभी हेलीकॉप्टर्स की सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाती है। हेलीकॉप्टर्स के पायलटों को रियल टाइम प्रॉक्सिमिटी डेटा मिलता है, पोटेंशियल रोटर ब्लेड स्ट्राइक करने में बहुत आसानी हो जाएगी। लो विजिबिलिटी, रेस्ट्रिक्टेड स्पेस एनवायरनमेंट, रियल टाइम ऑब्स्ट्रैकल डिसीजन, ऐसे तमाम सारे कंस्ट्रेंट्स को इजीली काउंटर कर लिया है इस टाटा के लाइडार सेंसर ने और वाकई में अब आगे चलकर इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा और हमारे सभी अटैक हेलीकॉप्टर्स में इसको इंस्टॉल करना अब स्टार्ट हो जाएगा। आगे इन्होंने ये भी बताया कि ये लाइडार हमारा लो लाइट में तो काम करता ही है, लेकिन ये पूरी तरह से डस्ट और फॉग प्रोटेक्टेड भी है। इन सभी रीजन्स में भी ये इजीली विदाउट एनी डिले लेटेंसी ये काम करता है। अपना हाई रेजोल्यूशन 3D मैपिंग भी ये सराउंडिंग का डेवलप करता है और दुश्मनों के वार को ये पहले ही भाप लेता है। सो वाकई में गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत और ब्राज़ील इन दोनों की जॉइंट कोलैबोरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के एक बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज़ की तरफ से। आपको पता ही होगा कि भारत को चाहिए एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पर ब्राज़ील प्रोवाइड करा रहा है भारत को इनका एक एम्ब्रेयर ब्राज़ीलियन एरोस्पेस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया C390 और ये भी कह रहे हैं कि हम इसकी असेंबली लाइन भारत में सेटअप भी कर देंगे। तो अब भारत ने कहा कि आप ग्रिपेन ई क्यों खरीद रहे हो? आप हमारा फाइटर जेट खरीदिए, तेजस MK-1 है, जो कि ग्रिपेन के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंपैरेबल है और ये ब्राज़ील के लिए एक बेस्ट सूटेबल ऑप्शन भी होगा। सो वाक़ई में अगर ये पार्टनरशिप दोनों ही देशों के बीच में हो जाती है, हम दोनों ही कंट्रीज़ के लिए एक विन-विन सिचुएशन होगी, लेकिन भारत को यहाँ पर बहुत अच्छे से नेगोशिएशन करना होगा क्योंकि ये तेजस की मैन्युफैक्चरिंग भारत चाहेगा कि भारत में ही हो, ना कि ब्राज़ील में बिकॉज़ ऑफ क्वांटिटीज़। लेकिन अगर ये डील क्रैक हो जाती है तो भारत और ब्राज़ील दोनों की डिफेंस कैपेबिलिटी तेज़ी से बढ़ेगी, स्ट्रेंथन होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगा। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार अमेजिंग न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो और अगर हाँ, तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आई तो।